अब प्रश्न वाले 3 का ए। ठीक है, सबसे पहले हम आप मतलब पहचानना है इसके अंदर द्विघात समीकरण कौन सा है। तो द्विघात समीकरण में जिसका अधिकतम घात कितना होगा, जिसका अधिकतम घात 2 होगा वो द्विघात समीकरण होगा। समझ में आया। तो देखिए नंबर 1 का क्या, 6 के पावर 2 प्लस 4x बराबर 0, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। नंबर 2 का भी द्विघात समीकरण नहीं है। नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, x होल x प्लस 3 बराबर में एक्स स्क्वायर, ये भी द्विघात समीकरण नहीं है। नंबर 4 में क्या, x माइनस 2 और x प्लस 2 बराबर 5, तो ये द्विघात समीकरण होगा। देखिए इसको इससे हम गुना करते तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2x और माइनस 4 बराबर में 5, तो देखो ये दोनों कट जाएगा तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 5, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 5 बराबर में 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर में 0। तो देखो इसका अधिकतम स्क्वायर कितना हो गया, 2 हो गया, तो ये द्विघात समीकरण होगा नंबर 4 में। और नंबर 5 में द्विघात समीकरण नहीं होगा, नंबर 6 में भी द्विघात समीकरण नहीं होगा बच्चों, और नंबर 7 में द्विघात समीकरण होगा क्योंकि ये x माइनस 2 का होल क्यूब, तो इसका क्या, ये दोनों कट जाएगा, जब इसको हम तोड़ेंगे तो कट जाने के बाद द्विघात समीकरण होगा ये। नंबर 8 में भी द्विघात समीकरण होगा, और नंबर 9 में द्विघात समीकरण नहीं होगा बच्चे, नंबर 10 में द्विघात समीकरण होगा। ये था हमारे पास ऑब्जेक्टिव जो हम द्विघात समीकरण को देख रहे थे। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, 2 का 1, क्या 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0 का एक मूल 5 होगा, क्यों। अगर हम दोनों को बराबर में 0 आ जाए, ठीक है, तब हो सकता है, वरना नहीं होगा। तो देखिए नंबर 1 में क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 बराबर में 0। अब हम एक से बराबर में क्या लिख लेते हैं, 5 लिख लेते हैं। अब जहाँ पे भी x है तो क्या लिखेंगे, 5 का होल स्क्वायर माइनस 5 गुने 5 प्लस 2 बराबर में 0। तो देखो 2 गुने 5 पचे 25 और माइनस 5 पचे 25 प्लस 2 बराबर में 0, तो 50 माइनस 25 और प्लस 2 बराबर में 0, तो 52 माइनस 25 बराबर में 0, तो 27 बराबर में 0। तो क्या ये नहीं होगा, ठीक है ना, ये द्विघात समीकरण नहीं होगा, मूल 5 नहीं होगा, जब होता तो बराबर में 0 आ जाएगा। आया बात समझ में। अब देखिए नंबर 2 में क्या लिखा हुआ हमारे पास, नंबर 2 में x बराबर 1 दिया हुआ, ठीक है। अब जांच करने के लिए कह रहा है 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 बराबर में 0, क्या है 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 बराबर में 0। अब जहां पर भी x है बच्चों, तो x के जगह पर क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, ठीक है। तो माइनस 2 गुने 1 और माइनस 1 बराबर में 0, तो 3 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 1 माइनस 1 बराबर में 0, तो 3 माइनस 2 माइनस 1 बराबर में 0, 3 माइनस 3 बराबर 0, इसलिए 0 बराबर में 0। क्या दोनों बराबर में 0 आ गया, तो लिखना, इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं, x बराबर में 1 समीकरण का हल होगा, ठीक है बच्चों, हल होगा। क्यों होगा, जब इसके दोनों के बराबर में 0 आ गया, x का मान 1 रखने पर दोनों के बराबर में क्या आ गया, 0 आ गया, तब हमारे पास समीकरण क्या हो जाएगा, हल होगा। ठीक है बच्चों, अब 3 नंबर का चलिए बनाते हैं हम। ध्यान दीजिए बच्चों, 3 का क्या है, 1 से बराबर माइनस 1/2 कॉमा 2/3 समीकरण 6x स्क्वायर माइनस 6 माइनस 2 बराबर 0 के मूल है, क्वेश्चन मार्क क्यों। अगर है तो फिर क्यों है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन को लिखेंगे 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 बराबर में 0, ठीक है। अब हम एक से बराबर में एक बार क्या लिखेंगे, एक से बराबर माइनस 1/2, तो हम जहां पे भी x है वहां पे 1/2 लिख देते हैं, ठीक है बच्चों, क्या लिख देते हैं, 1/2। तो ध्यान रहे 6 गुने 1/4 प्लस 1/2 माइनस 2 बराबर में 0, ठीक है। जब इसको काट सकते हैं, 2 3 दूना 6 और 2 दूना 4, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3/2 प्लस 1/2 माइनस 2 बराबर में 0। फिर हम इसको, ये दोनों का जब एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 3 माइनस प्लस 1 और माइनस 4 बराबर में 0। जब ये दोनों को जोड़ते हैं तो 4 माइनस 4 बटे में 2 बराबर में 0।
तो 0 बराबर में 0, क्या एक x का मान -1/2 रखने के बाद 0 आ गया? क्या दूसरा में 0 आता है? तो दूसरा में भी प्रयास करेंगे हम लिखे कर, ठीक है ना। दूसरा में भी x का मान हम रखते हैं। ध्यान दें बच्चों, जब फर्स्ट में हम x का मान -1/2 रखें तो बराबर 0 आ गया। अब x का मान 2/3 रख रहे, क्या 0 आता है? तो देखिए बच्चों, 6 गुने 2/3 का होल स्क्वायर माइनस 2/3 माइनस 2 बराबर में 0। 6 गुने 2 दूना 4, 3 तिया 9 माइनस 2/3 माइनस 2 बराबर में 0। काट देंगे, 2 तिया 6 और 3 तिया 9, तो ऊपर में 8/3 माइनस 2/3 माइनस 2 बराबर में 0। फिर हम इसको क्या करेंगे, ये दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं, तो 3 हमारे पास आएगा बच्चों। तो 8 माइनस 2 और माइनस 6 बराबर में 0। तो ये 8 हो गया, -8/3 बराबर में 0, तो 0 बराबर में 0। देखिए हमारे पास x का मान -1/2 रखे तो भी 0 आया, और x का मान 2/3 रखा गया तो भी 0 मान आया। तो हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, अतः -1/2, 2/3 समीकरण के मूल है, क्योंकि समीकरण संतुष्ट है, संतुष्ट होता है। क्यों होता है? जब दोनों के बराबर में 0 आ जाएगा तब जाके हमारे पास समीकरण क्या आएगा, संतुष्ट हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में, क्या लिखा है, x बराबर में √2, -2√2 समीकरण x² प्लस √2x - 4 बराबर 0 के मूल है या नहीं। सेम टू सेम कंडीशन इसी टाइप से हमको बैठाना होगा, समझ गए बच्चों। तो हम फर्स्ट टाइम में हम क्या करेंगे, x का वैल्यू क्या बैठाएंगे, √2। तो ध्यान रहे, x² प्लस 2√x - 4 बराबर में 0, तो √2 का होल स्क्वायर प्लस √2 गुने में √2 - 4 बराबर में 0, तो ये हो गया 4 प्लस 4 माइनस 4 बराबर में 0। तो ये देखो हमारे पास ये दोनों कट जाएगा, तो 4 बराबर में 0। तो क्या हमारे पास वो पॉसिबल है? नहीं हो रहा पॉसिबल। एक मिनट बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 का 4 जो क्या है हमारे पास, 2 का 4 बच्चों, x बराबर में √2 माइनस 2√2 समीकरण x² प्लस √2x - 4 बराबर 0। तो हम सबसे पहले हम लिखेंगे x² प्लस √2x - 4 बराबर में 0। अब x का मान फर्स्ट में क्या हमारे पास 2 रखा जाए, ठीक है, √2 रखा जाए, तो √2 का होल स्क्वायर प्लस 2√2 माइनस 4 बराबर में 0। तो हम इसको ऐसे लिख सकते, 2 प्लस 2 माइनस 4 बराबर में 0, इसलिए 4 प्लस माइनस 4 बराबर में 0, तो 0 बराबर में 0। ठीक है, जब एक मान रख दिया गया, √2 रख दिया गया, तो क्या आया, 0 आ गया। अब दूसरा भी मान हम रखते हैं, समीकरण ये हमारे पास x बराबर में क्या रखेंगे, -2√2। ठीक है बच्चों, तो -2√2 का होल स्क्वायर प्लस √2 इंटू -2√2 -4 बराबर में 0। तो ये हो गया 4 इंटू 2 माइनस 2√2 -4 बराबर में 0। यह हो गया 8 -4 बराबर में 0। तो ध्यान रहिए, प्लस में 8 हो गया हमारे पास, फिर ये दोनों जोड़ेंगे तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस बराबर में 0। जब ये दोनों घटाएंगे तो 0 बराबर में 0। क्या दोनों समीकरण ये आ गया, 0 आ गया। तो हम लिख सकते हैं, हाँ, क्योंकि दिया गया मान समीकरण को संतुष्ट करता है। ठीक है, ये हमारे पास निकल गया 2 का 4 निकल गया बच्चों।